बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जो बहरान आ रहा है, आज आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि यूरोप के अंदर अब लोड शेडिंग होगी और पूरे यूरोप की बिजली कट होने का खतरा है, यानी ब्लैकआउट हो सकता है यूरोप। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हर साल रशिया जो गैस पाइपलाइन बिछाई है, जो तकरीबन 1200 किलोमीटर है, नॉर्थ स्ट्रीम 1, ये रशिया से जाती है जर्मनी तक। यानी आप देख लें इनकी मुनाफकत, इनके चेहरे देख लें। पाकिस्तान को कहते थे इमरान खान को कि तुमने तेल नहीं लेना, हमें लेटर लिखते थे, और अपनी औकात ये है कि रशिया से गैस भी ले रहे थे, यानी हम तेल ना लें, तुम गैस लेते फिरो। और इस सूरत हाल में रशिया के खिलाफ इन्होंने पाबंदियां भी लगाई। रशिया ने आज ऐलान किया है कि वो गैस बंद करने जा रहा है, और ये वो ऐलान है जिसके बाद पूरे यूरोप में खलबली मच गई है और वहां पर अब श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का खदशा हो सकता है। ये गैस जो 200, 250, 300 डॉलर तक है, ये तकरीबन 2000 डॉलर तक जा सकती है। उसकी अब वजह यह है कि आज रूस ने शट डाउन कर दी गैस। उन्होंने बज़ाहिर कहा कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं जो हम हर साल करते हैं। जर्मनी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेंटेनेंस नहीं करने वाले, ये असल में इन्होंने गैस बंद की है और अब ये वापस जारी नहीं करेंगे। जिसके बाद सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री जर्मनी वो कोलैप्स हो जाएगी, वहां पर लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। वहां लोगों को आदत नहीं है लोड शेडिंग की, वहां लोगों को जॉबलेस रहने की आदत नहीं है। वहां पर आप जॉबलेस होते हैं, आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मिलता है, यानी आपको बेरोजगारी का क्लेम मिलता है। यानी ये वो सूरत हाल है जो आज तक यूरोप ने फेस नहीं की। अब उसके बाद जर्मनी, आप समझ लें, माई बाप है यूरोप का, सबसे बड़ा वो मुल्क है। वहां पर वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो ऊपर नीचे होती हैं उनको सपोर्ट भी करता है। इस सूरत हाल में अब जर्मनी की अपनी चीखें निकल गई हैं। उन्होंने कहा है कि रशिया अब हमारे साथ जंग करने जा रहा है और ये जंग मुआशी है, और अब उन्होंने हमारा गला दबाने का फैसला कर लिया है। आगे देखिए, रशिया ने कहा है कि मुझे अपनी मेंटेनेंस टरबाइन की जो करवानी है वो करवानी है कनाडा से। अब कनाडा अगर उसको टरबाइन कर देता है उसकी रिपेयर, तो आप ये देखिए कि वो जो सैंक्शंस लगाई हुई थी उसने, उसकी वायलेशन होगी। यानी जो पाबंदियां लगी हुई थी रूस के ऊपर और बाकी ममालिक अगर उसको वायलेट करते हैं तो कनाडा उसकी जद में आ जाएगा। आप जरा इनकी मुनाफकत देखिए कि उन्होंने कहा कि रशिया के साथ कोई ट्रेड कुछ नहीं करना। अब ऐसी सूरत हाल है तो कनाडा वापस भेज देगा। कनाडा कहता है कि ठीक है तुम ले लो, हमने तो टरबाइन तुम्हारा रिपेयर नहीं करना। अब वो कहते हैं कि अगर कनाडा हमारा टरबाइन वापस भेज देता है तो हमें मजबूरी गैस बंद करनी पड़ेगी। किसकी गैस? जर्मनी की गैस बंद करनी पड़ेगी। और उसके बाद जर्मनी में लोड शेडिंग, कहत और वहां पर तबाही की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब वो टरबाइन जो असल में जाता है, अगर रशिया वापस, तो रशिया को मसला ही कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि रशिया की गैस आसमान पर जब रेट जाएगा तो उसकी गैस जो नहीं बिक रही उसका रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, उसको तो मजीद फायदा है। यहाँ पर वो अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अब वो एक काम करने जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कनाडा को, वक्ती तौर पर हम एक कानून पास कर देते हैं जिससे रूस पर पाबंदियां कुछ अरसे के लिए हट जाती हैं, यानी उनको एग्जाम्पशन मिल जाती है और कनाडा उनको रिपेयर करके दे दे, फिर पाबंदी लगा देंगे। आप इनके मुंह पर थप्पड़ पड़ता देखिए रूस का। इतने बेशरम, घटिया, जलील और उज्जड़ किस्म के ये लोग हैं, मुनाफिक तरीन है, जालिम है। यानी दुनिया के ऊपर पाबंदियां और अपनी चीखें इनकी रूस ने निकलवा दी हैं, तो उसको कहते हैं कि वक्ती तौर पर पाबंदी हटा देते हैं, टरबाइन रिपेयर कर देंगे, क्योंकि टरबाइन रशिया को मिलेगा, रशिया वापस उसको लगाएगा, गैस उसको मिलेगी और जर्मनी, यूरोप पूरा हमारे साथ जंग में साथ देगा। इन्होंने समझा था कि पुतिन बेवकूफ है, वो इन सब का बाप निकला है। अब वो रिपेयर कर देंगे तो पाबंदी हटेगी। उसके बाद आप देखिएगा उसके बाद होता क्या, वो मजीद ममालिक को अब असल में ब्लैकमेल कर रहा है। रशिया के सदर पुतिन ने कहा था ये मुझे हराने चले थे, सब हार गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि यूरोप की ये सूरत हाल पैदा होने वाली है पूरी दुनिया में। आप सिर्फ इतना बता दें, आप जरा यूएई से सीख लें। यूएई ने क्या किया है? यूएई ने काम ये किया कि उन पर अमेरिका ने दबाव डाला, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो ये दबाव सहना ही नहीं है। अब उनसे फिर पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये जो रशियन सब सारी पेमेंट उठाकर दुबई में आ रहे हैं, बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं,
तो इस पर पाबंदी उन्होंने कहा थी हम तो किसी के मामले में नहीं है, वो न्यूट्रल रहे। और आज देख रहे वो कितनी आगे जा रहे हैं। यानी दुबई की मार्केट जो रियल स्टेट की है वो आसमान पर पहुंच गई है, क्योंकि वहां पर सारे रशियन से अरबों डॉलर्स निकाल कर उन पर यूरोप के दरवाजे बंद, अमेरिका के बंद, तो उन्होंने दुबई में पैसा लगा दिया। वहां पर इतनी जॉब्स हो गई हैं कि पाकिस्तानी धड़ाधड़ यहाँ से भेजे जा रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश के, वहां पर इतनी जॉब्स हैं इस वक्त। और आप जरा अंदाजा कर लें कि ये इस वक्त वहां पर सूरत हाल है। दूसरी जानिब यहाँ पर मामला यह है कि यूरोप की चीखें निकल रही हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इसे तो हमें हिला दिया है। उस बंदे ने गोल्डन वर्ड्स अदा किए थे, उसका नाम इमरान खान। उसने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी की जंग में नहीं जाते, मुझे मेरी आवाम ने इलेक्ट किया है कि मैं पाकिस्तान की कौम के मसाइल हल करूं, मुझे यूरोपियन मसाइल हल करने के लिए नहीं भेजा। ये तुम्हारा मसला है रूस के साथ, तुम जानो, तुम मुझे कहते हो कंडेम करो। तुमने कश्मीर पर भारत को कंडेम किया था? अगर किया था तो बता दो, फिर तुमने नहीं किया था तो मुनाफकत अपनी अपने पास रखो। ये सूरत हाल थी उस बंदे की जिससे मुंह तोड़ जवाब दिया इनको। और हम बेशर्मों ने क्या किया, उस वजीर आजम का तख्ता उलट दिया अमेरिका के कहने पर, क्योंकि वो रूस से हम तेल ले रहे थे और उसी रूस से तेल लेने पर भारत को छूट, भारत को S-400 की छूट, और अब कनाडा रिपेयर करेगा उनका टरबाइन, उसको भी छूट। लीडरशिप में गट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका साइफर भेजे और साइफर भेजकर वो कहे कि जी इमरान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, आपने अगर मुदाखलत की या रोकने की कोशिश की तो आपको भयानक नताइज होंगे, अगर इमरान चला गया तो हम आपको माफ कर देंगे। इमरान ये पूछता है कि वो साइफर लिखा किसको था? अगर मैं वजीर आजम था तो मुखातिब किसको कर रहे थे? अगर मैं वजीर आजम था तो उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने ये मुझे क्यों नहीं भेजा जबकि मैं वजीर आजम था? तो आपके पास क्या जवाब है सिवाय चुप रहने के? क्योंकि आपने ओबियसली NSC की मीटिंग हो, हर जगह हमने तो क्लियरली ये बात कह दी है कि जी वहां पर जो भी सूरत हाल है, खत आया था, मुदाखलत की है, हम साजिश तक नहीं गए लेकिन हमारे इदारों ने ये बात कही है। तो इसका मतलब आपने तस्लीम किया, आपने एहतजाज भी किया अमेरिका से। अब वो इलामिया जो जारी हुआ था उसमें कहा गया था हम अमेरिका से शदीद एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज के बदले में अमेरिका को कहेंगे कि तुमने मुदाखलत नहीं करनी। ये ओपनली बात हमने कही, वो इलामिये में है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इसके बाद क्या सूरत हाल है। उस रूस ने पूरे यूरोप को तिगने का नाच नचा दिया है, यानी पूरी दुनिया में कहत बर्पा होने वाला है। ये जंगें हो रही हैं, तबाही हो रही है, लेकिन आप उस रूस को देखिए, वो अकेला खड़ा रहा, शिकस्त हो गई उसको। आपने क्या किया? उड़ा कर रख दिया अपने बंदे को। शर्म से डूब नहीं मरे, इनको NRO मिल गया। आज कराची का आपने हाल देखा, क्या सूरत हाल हुई? पूरे का पूरा शहर डूब गया है। एक बड़ी बारिश होगी, आधा कराची डूब जाएगा, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर कराची ने टैक्स देना बंद कर दिया, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। 75% रेवेन्यू हमें कराची वाले देते हैं, तो क्या कराची का हमने कर लिया? उनको बेड़ा कर उनका कर दिया। उनको पानी नहीं मिलता साफ, साफ तो छोड़िए गंदा भी नहीं मिलता उनको घर में पीने के लिए। वो टैंकर माफिया उनका जीना हराम कर रहा है और टैक्स सारा कलेक्ट करते हैं हम कराची से। ये असल में इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की। और फिर हम कहते हैं कि जी वो हमने ये फतह करना है, हमने उम्मत मुस्लिमा की आकर लीडरशिप लेनी है। अपना मुल्क हमसे संभाला नहीं जा रहा और बातें हमारी देख लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।